प्यारे दोस्तों, मैं एक साधारण लकड़हारा हूं जिसे गांव वाले हमेशा ताने मारकर नीचा दिखाते थे और मुझ पर हंसते हैं। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे कि मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। और यह सब हुआ उस जिंजादी की वजह से जो मेरी जिंदगी में हमसफर बनकर आई। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बचपन से ही लोग मुझे लकड़हारा कहकर पुकारते थे, जैसे मेरा कोई और नाम ही ना हो। गांव के लोग मुझे अक्सर ताने मारते, कभी कहते कि मैं निकम्मा हूं, कभी मेरी फटी पुरानी कमीज और मैले हाथों को देखकर हंसी उड़ाते। रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटना ही मेरा काम था और उसी से अपना पेट भरता था। मगर सच्चाई यह थी कि इन तानों के बीच मेरा दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था। कई बार सोचता कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर कोई मुझे नीचा दिखाने पर तुला है। एक दिन जब मैं जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था, कुछ गांव वाले रास्ते में ही हंसते हुए बोले, अरे देखो देखो, हमारा लकड़हारा आ गया जो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। उनके ये शब्द मेरे सीने में किसी तीर की तरह चुभ गए। मैं चुपचाप सर झुकाकर आगे बढ़ गया, लेकिन आंखों में आंसू भर आए थे। तभी अचानक मेरे सामने हवा का झोंका उठा और जंगल की गहराई से एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। पहले तो मैं डर गया, लेकिन अगले ही पल उस रोशनी से एक हसीन जिंजादी मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें नीले आसमान जैसी गहरी थीं और लिबास से हल्की हल्की चमक निकल रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों डरते हो उनसे जो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए? तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी आवाज इतनी नरम और दिल छू लेने वाली थी कि जैसे मेरे सारे गम पल भर में हल्के हो गए हों। मैं हैरान था, ये सब कैसे हो सकता है? गांव वाले मुझे हर दिन नीचा दिखाते थे और आज एक जिंजादी मेरे लिए सामने खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर मेरे कांपते हाथ थाम लिए और बोली, जिसे दुनिया कमजोर समझती है, अक्सर वही सबसे मजबूत निकलता है। मैं देख रही कि तुम पर लोग कितनी बार जुल्म करते हैं। अब वक्त है कि तुम्हें भी कोई अपना समझे। उस पल पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी की कहानी बदलने वाली है, और इस कहानी की शुरुआत मैंने कभी सोची भी नहीं थी। उस रात जब मैं घर लौटा तो मेरा दिल अब भी उस मुलाकात की हल्की सी गूंज में डूबा हुआ था। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि सचमुच मेरे सामने एक जिंजादी आई थी या फिर यह मेरी थकान और दर्द का कोई वहम था। लेकिन अगले ही दिन जब मैं फिर लकड़ियां काटने जंगल गया तो वही नूरानी साया मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी कल थी। उसने धीरे से कहा, डरना मत, मैं तुम्हें धोखा देने नहीं आई हूं, बल्कि तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मेरे कानों में जैसे कोई मीठी धुन बज उठी और मैं उसकी ओर देखते ही भूल गया कि कल तक गांव वाले मुझे ताने मार रहे थे। उसके जाते ही जैसे हिम्मत की एक चिंगारी मेरे अंदर जल उठी थी। अगले दिन जब मैं लकड़ियों का गट्ठर पीठ पर डालकर गांव लौटा तो हमेशा की तरह लोग हंसने लगे। एक ने ताना, अरे देखो, हमारा गरीब लकड़हारा फिर आ गया, लकड़ियों में ही जिंदगी गुजार देगा। दूसरे ने कहा, इससे तो कुत्ता पालना अच्छा है, कम से कम भौंककर घर की रखवाली तो करता। उनके ठहाके हवा में गूंज रहे थे और मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर उदासी नहीं थी, बल्कि भीतर कहीं से एक अजीब सी ताकत मुझे संभाले हुए थी। अचानक पीछे से वही नूरानी रोशनी चमकी और सब गांव वाले सन्न रह गए। उनके सामने जिंजादी खड़ी थी। उसकी आंखें तेज से चमक रही थीं और उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम सब जिसको नीचा दिखाते हो वही एक दिन तुम्हारी आंखों का नूर बन जाएगा। गांव वाले एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। कुछ डर गए, कुछ हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार देखा था कि जिस लकड़हारे को वो कमजोर समझते थे, उसके पीछे कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत खड़ी है। उस पल मेरी रूह को एक सुकून मिला और मैंने मन ही मन सोचा कि अब शायद मेरी जिंदगी सचमुच बदलने वाली है। गांव वाले उस पल पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े रह गए। जिंजादी की आंखों का तेज और उसकी मौजूदगी ने जैसे उनकी हंसी को वहीं रोक दिया। कुछ लोग अपने होंठ दबाकर पीछे हट गए तो कुछ फुसफुसाने लगे, ये क्या था? ये लड़की कौन है जो अचानक रोशनी बनकर सामने आ गई? लेकिन जिंजादी ने उनकी ओर देखा तक नहीं, उसका सारा ध्यान मुझ पर था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें अब शर्मिंदा होकर जीने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊंचा बनाएगी और मैं तुम्हारे हर कदम पर रहूंगी। उसके ये शब्द मेरे दिल में ऐसे उतर गए जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश उतरती है। मेरी आंखें भीग गईं, मगर उन आंसुओं में पहली बार दर्द की बजाय हिम्मत थी। गांव वाले धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कुछ अब भी बड़बड़ा रहे थे, ये तो जादू है, ये सब धोखा है, मगर उनकी आवाजों में डर साफ झलक रहा था। मैं गहरी सांस लेकर बोला,
अगर मेरी मेहनत और सच्चाई तुम्हें धोखा लगती है तो हाँ, मैं वही धोखा हूं, लेकिन याद रखना, आज तक मैं अकेला था, कल से अकेला नहीं रहूंगा। मेरी ये बात सुनकर लोग और भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी मेरी आंखों में ऐसी चमक नहीं देखी थी। उस शाम जब मैं घर लौटा तो भीतर से जैसे किसी ने मुझे नया जन्म दिया हो। रात भर मैं सोचता रहा कि आखिर क्यों उसने मुझे चुना, क्यों वो मेरे दुख दर्द में मेरे साथ खड़ी है। अगले ही दिन जब मैं फिर जंगल गया तो वो पहले से ही वहां मौजूद थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लोग तुम्हें जितना नीचा दिखाएंगे उतना ही ऊपर उठाने का काम मैं करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने अंदर का डर हमेशा के लिए मारना होगा। मैं उसकी आंखों में देखता रह गया और पहली बार महसूस किया कि शायद मैं अब सचमुच अपनी कहानी का नायक बनने वाला हूं। अगली सुबह जब मैं लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर रखकर गांव की ओर लौट रहा था तो दूर से ही लोगों की निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। अब उनके चेहरे पर वैसी हंसी नहीं थी जो रोज होती थी, बल्कि उनमें एक डर और अनजाना सवाल झलक रहा था। कुछ लोग आपस में कहते, यही है वो लकड़हारा जिसके साथ कोई नूरानी औरत है। दूसरे ने धीमी आवाज में कहा, अगर सचमुच उसके पीछे कोई जिनजादी खड़ी है तो हम सबकी हालत खराब हो जाएगी। उनकी ये बातें सुनकर मेरे होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई, क्योंकि अब वही लोग जो मुझे नीचा दिखाते थे मेरी ओर आंखें झुकाकर देखने लगे थे। लेकिन ये बदलाव मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे भीतर अब भी कई सवाल उठ रहे थे। मैंने जंगल के उसी कोने में जाकर लकड़ियों का गट्ठर रखा जहां पहली बार वो जिनजादी मिली थी। मैं आसमान की तरफ देखकर सोच ही रहा था कि अचानक फिर वही रोशनी बिखरी और वो मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर इस बार एक सख्ती थी। उसने कहा, तुम्हें समझना होगा कि लोग अब सिर्फ तुमसे डरेंगे नहीं बल्कि तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे। अगर तुम कमजोर पड़े तो वो मुझे भी झूठा साबित कर देंगे। उसके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, मगर मैं तो बस एक आम आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं उनके सामने। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आम आदमी होना ही तुम्हारी ताकत है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही उन्हें हराएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जीत तुम्हें खुद ही कमानी होगी। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा भरोसा उतर आया। उसी शाम जब मैं गांव के चौक से गुजरा तो कुछ दबंग किस्म के लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए। एक ने कहा, अरे लकड़हारे, हमें तेरी ये नई अकड़ दिख रही है। सुना है तेरे पीछे कोई जादुई औरत खड़ी है, बुला उसे आज यहाँ। पूरे गांव के सामने ये चुनौती फेंक दी गई। मैं पल भर को रुका, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसी पल मेरे पीछे से ठंडी हवा चली और वही नूरानी आभा फैल गई। लोग घबराकर इधर उधर होने लगे और जिनजादी मेरी तरफ आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें सख्त थीं। उसने ऊंची आवाज में कहा, जिसे तुम कमजोर समझते थे उसकी ताकत अब तुम सबके सामने है। अब देखना है कि तुम्हारे दिलों में डर जीतता है या इंसान की सच्चाई। उस पल सारा चौक जैसे ठहर गया और मुझे महसूस हुआ कि अब असली जंग शुरू होने वाली है। सारा चौक सन्नाटे में डूबा हुआ था। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। जिन दबंगों ने मुझे घेरा था उनमें से एक आगे बढ़ा और गुर्राकर बोला, ये सब ढोंग है, कोई जिनविन नहीं है, ये लकड़हारा बस हमें डराना चाहता है। उसने जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाई और मेरी ओर लहराई। मेरा दिल धड़क उठा, लेकिन उसी पल जिनजादी ने अपना हाथ उठाया और उसकी आंखों में ऐसी चमक भरी कि वो आदमी वहीं कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लोग दंग रह गए, किसी की जुबान से आवाज न निकली। मैंने पहली बार अपने सीने में गर्व की हल्की लहर महसूस की, लेकिन मेरे चेहरे पर घमंड नहीं था। मैंने सबकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब मुझे सालों से कमजोर समझते रहे, मुझे नीचा दिखाते रहे, मगर याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्चाई और मेहनत होती है। अगर आज मेरे साथ ये खड़ी है तो इसलिए कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, सिर्फ मेहनत और सब्र किया। मेरी ये बातें सुनकर कुछ बुजुर्ग गांव वाले धीरे धीरे सिर झुकाने लगे। जिनजादी ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, जिस इंसान का मजाक उड़ाते हो, अगर उसकी दुआ लग जाए तो तुम्हारी जिंदगी संवर सकती है, और अगर उसकी बद्दुआ लग जाए तो तुम्हारी जिंदगी बिखर सकती है। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि पूरे चौक में खामोशी छा गई। लोग धीरे धीरे छिटकने लगे, दबंग भी बिना कुछ कहे पीछे हट गए। उस शाम मैं अपने टूटे फूटे घर के बाहर बैठा था। जिनजादी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब देख लिया, लोग बदलने लगे हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें अब और बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, याद रखना, जब तक तुम्हारे दिल में ईमान और हिम्मत है, तुम अकेले नहीं हो।
उस पल मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर अब धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा है। मगर साथ ही दिल के किसी कोने में यह भी एहसास था कि आने वाला रास्ता आसान नहीं होगा। गांव के लोग अब खुलकर मेरे सामने कुछ कहने से डरने लगे थे, मगर उनकी आंखों में अब भी शक और जलन थी। जब भी मैं लकड़ियों का गट्ठर लेकर चौक से गुजरता, वो आपस में धीरे धीरे फुसफुसाते, देखो वही लकड़हारा जिसके साथ कोई परछाई चलती है। मैं उन बातों को सुनकर भी चुप रहता, क्योंकि अब मेरे दिल में डर नहीं, सिर्फ एक सुकून था। जिनजादी अक्सर जंगल में मुझसे मिलती, कभी मुस्कुराकर हौसला देती तो कभी सख्त लहजे में कहती, लोग अब और चालें चलेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना अगर तुम डगमगाए तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसकी ये बातें मुझे और मजबूत बना देती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और मैं थका हारा लकड़ियां बांध रहा था, वो अचानक मेरे पास आई और बोली, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी पहचान खुद बनाओ, ताकि लोग सिर्फ तुम्हारे पीछे खड़ी ताकत को न देखें, बल्कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई को भी माने। मैं उसकी आंखों में देखता रहा और पहली बार मुझे लगा कि अब मेरी असली कहानी शुरू हो रही है। गांव की उस शाम का मंजर आज भी मेरी आंखों में ताजा है। चौपाल पर लोग जमा थे और दबंगों की नजरें मुझ पर गढ़ी हुई थी। वो सोचते थे कि डराकर मुझे फिर से उसी हालत में धकेल देंगे जहां मैं चुप रहता, सहता और सबकी हंसी का पात्र बनता। लेकिन अब मैं वही लकड़हारा नहीं था जो कल तक सिर झुकाकर चलता था। मेरी पीठ सीधी थी और आंखों में एक नई चमक थी। जिनजादी मेरे पीछे खड़ी थी, उसकी मौजूदगी ही मेरे लिए सबसे बड़ी हिम्मत थी। दबंगों में से एक आगे बढ़ा और बोला, बहुत उड़ने लगा है तू, ये सब नाटक है। आज अगर तेरे साथ कोई है तो उसे हमारे सामने साबित कर दिखा। उसकी ये बातें सुनकर भीड़ में खुसफुसाहट शुरू हो गई। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब तमाशा देख रही थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें साबित करने की जरूरत मुझे नहीं है। मेरी मेहनत और सच्चाई ही मेरी गवाही है। इतना कहते ही चारों ओर ठंडी हवा का झोंका चला और चौपाल पर नूर की एक रेखा फैल गई। जिनजादी सबके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में गुस्से की चमक। वो ऊंची आवाज में बोली, जिस इंसान को तुमने सालों तक नीचा दिखाया, आज वही तुमसे ऊंचा है। ये उसकी मेहनत और सब्र का फल है। याद रखो, जिस दिन वो बद्दुआ देगा, उस दिन तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। लोगों के चेहरों से रंग उड़ गया। दबंग पीछे हट गए। उनकी आंखों में पहली बार डर साफ झलक रहा था। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दो बेटे, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। उनकी ये बात सुनकर मेरे गले में आंसू अटक गए। जिनजादी ने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, यह तो बस शुरुआत है, तुम्हारी असली राह अभी लंबी है। मैं उस वक्त समझ गया कि यह जीत सिर्फ दूसरों को चुप कराने के लिए नहीं थी, बल्कि मुझे अपने असली मुकाम तक पहुंचाने की एक सीढ़ी थी। उस रात मैं आसमान की ओर देख रहा था। तारों के बीच उसकी परछाई जैसे मेरे दिल से कह रही थी, अब तुम्हें किसी का डर नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी लोग याद रखेंगे। सुबह गांव की हवा अलग ही थी। चौपाल पर हुई उस घटना ने सबको हिला दिया था। जो लोग मुझे पहले मजाक का पात्र समझते थे, अब मेरी तरफ सीधी नजर डालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन डर के पीछे उनकी आंखों में जलन अब भी छुपी थी। कुछ दबंग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे, ये अगर सचमुच जिनजादी के सहारे बड़ा हो गया तो हमारा राज कौन मानेगा। उनकी चालों की बू मुझे पहले से ही आने लगी थी। मैं रोज की तरह जंगल गया, लकड़ियां काटी, मगर उस दिन मन भारी था। मुझे लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तभी पेड़ों के बीच वही नूरानी रोशनी चमकी और जिनजादी मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा इस बार गंभीर था। उसने कहा, मैंने तुम्हें हिम्मत दी, मगर अब वक्त आ रहा है कि तुम अपनी असली ताकत खुद दुनिया को दिखाओ। लोग अब सिर्फ डर से नहीं मानेंगे, तुम्हें अपने कर्म से उन्हें झुकाना होगा। मैंने धीरे से कहा, मगर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? लोग ताकतवर हैं, वो खरीदने, उनके पास धन है, राज है। वो मुस्कुराई और बोली, धन और राज का घमंड हमेशा मिटता है, मगर इंसान की सच्चाई कभी नहीं मिटती। तुम्हें अब अपने डर से ऊपर उठकर खड़ा होना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। उसकी बातों ने मेरे भीतर जैसे आग जला दी। उस शाम जब मैं गांव लौटा तो दबंगों ने फिर रास्ता रोक लिया। उनमें से एक बोला, बहुत हो गया ये जिन जादू का खेल। अगर तेरे पीछे सचमुच कोई है तो उसे हमारे सामने साबित कर, और अगर नहीं है तो आज तेरी लकड़ियों के साथ तेरा नाम भी राख कर देंगे। भीड़ जमा हो चुकी थी।
सबकी नजरें मुझ पर थीं। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार मैं कांपा नहीं। मैंने गहरी सांस ली और सबके सामने खड़े होकर कहा, आज मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। आज मैं खुद ही साबित करूंगा कि इंसान की सच्चाई किसी भी जादू से बड़ी होती है। जिनजादी परछाई की तरह पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें मेरी ओर थीं और उनमें वो भरोसा था जो मैंने कभी खुद पर भी नहीं किया था। उस पल मुझे लगा कि अब असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। गांव का चौक लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। दबंगों की आंखों में गुस्सा और अहंकार चमक रहा था और बाकी गांव वाले हैरत और डर में चुप खड़े थे। मैं अकेला उनके सामने खड़ा था, मगर मेरे भीतर का डर अब कहीं खो चुका था। मेरे मन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अब अगर आज मैं डगमगाया तो मेरी सारी मेहनत और जिनजादी का भरोसा व्यर्थ हो जाएगा। दबंगों में सबसे आगे खड़ा रामू गुंडा जोर से बोला, देख लिया सबने, ये लकड़हारा हमें दिखावा कर रहा है। आज अगर इसके पीछे सचमुच कोई ताकत है तो बुलाओ इसे, वरना हम इसे यहीं सबके सामने सबक सिखाएंगे। उसके शब्दों के साथ ही चारों ओर ठहाकों और तानों की गूंज उठी, लेकिन मैंने इस बार अपनी नजरें झुकाई नहीं, बल्कि सीना तान कर खड़ा रहा। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। आज मेरी सच्चाई और मेरी मेहनत तुम्हारे सामने खड़ी होगी। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि इंसान की ताकत उसकी ईमानदारी में है, उस दिन तुम्हारे भीतर का डर मिट जाएगा। मेरी आवाज में वो दृढ़ता थी जिसने भीड़ को चुप कर दिया। इसी बीच ठंडी हवा का झोंका उठा और चौक की धूल हवा में उड़ी। झिंझादी की परछाई पीछे से नजर आई, मगर इस बार उसने किसी को डराया नहीं, कोई चमत्कार नहीं किया। उसने सिर्फ मेरी आंखों में देखा, जैसे नजर से कहा, अब तुम्हें खुद खड़ा होना है। रामू ने गुस्से में लकड़ी का डंडा उठाया और मेरी तरफ लपका। भीड़ से कुछ लोग चीख पड़े, बचो, मार देगा इसे। लेकिन मैंने कदम पीछे नहीं खींचे। मैंने अपने हाथ से उसकी चोट रोकी और जोर से धक्का देकर उसे पीछे गिरा दिया। यह ताकत मेरे भीतर कहां से आई मैं खुद नहीं जानता था, मगर उस पल मुझे एहसास हुआ कि जब इंसान अपने डर को मार देता है, तब उसकी कमजोरी ताकत में बदल जाती है। रामू जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था और बाकी दबंग भी सकते में थे। गांव के लोग अविश्वास से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने ऊंची आवाज में कहा, आज तक मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं, मगर आज मैंने समझ लिया कि मेरे साथ मेरी मेहनत है, मेरी सच्चाई है, ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जिनजादी की आवाज जैसे हवा में गूंजी, शाबाश, यही वो लम्हा था जिसका इंतजार था। अब ये लोग तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखा पाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल से जैसे बोझ उतर गया। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें हमेशा कमजोर समझा, लेकिन आज तूने दिखा दिया कि सच्चा इंसान कभी अकेला नहीं होता। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस पल मैंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे और मुझे लगा जैसे पूरी कायनात मेरे साथ खड़ी है। जिनजादी मेरे पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में गर्व था और मेरे दिल में पहली बार ऐसा सुकून था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उस रात मैंने अपने आप से वादा किया, अब मैं किसी के तानों या मजाक से नहीं टूटूंगा। मैं वही लकड़हारा रहूंगा, लेकिन अब मेरी पहचान सिर्फ लकड़ियों का गट्ठर नहीं होगी, बल्कि वो हिम्मत होगी जिसने मुझे सबके सामने मजबूत बना दिया। और यूं लगा जैसे मेरी कहानी अब सचमुच शुरू हुई है। एक नई राह, एक नया सफर जहां मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरी मेहनत, मेरी सच्चाई और वो जिनजादी थी जो हमेशा मेरी परछाई बनकर मेरे पीछे खड़ी रहेगी। गांव में उस रात के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग अब मेरे सामने ऊंची आवाज में कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। चौपाल पर हुई उस घटना ने जैसे सबकी जबानें बंद कर दी थी, मगर मुझे अच्छी तरह पता था कि ये खामोशी तूफान से पहले का सन्नाटा है। दबंग बाहर से दबे हुए दिख रहे थे, मगर उनके दिलों में जलन और बदला लेने की आग और भी तेज हो चुकी थी। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। मैं रोज की तरह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को घर लौट आता। जिनजादी कभी पेड़ों की छांव से मुस्कुराते हुए मुझे देखती, तो कभी अचानक सामने आकर कहती, ये सन्नाटा भरोसे का नहीं है, बल्कि चाल का है। वो लोग चुप हैं, मगर उनकी नजरें अभी भी तेरे खून की प्यास से भरी हैं। उसकी बातें मेरे दिल में डर जगाती, मगर उसी वक्त उसकी आंखों का भरोसा मेरे सीने में हिम्मत भी भर देता। एक शाम गांव के रास्ते से गुजरते वक्त मैंने देखा कि दबंगों का झुंड चौपाल पर बैठा कुछ फुसफुसा रहा है। उनकी आंखें मुझ पर टिक जाती और फिर धीमी हंसी निकलती। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। घर लौटकर जब मैंने चूल्हे पर पानी रखा, तो अचानक खिड़की से ठंडी हवा चली
और झिंझादी मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। उसने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, अब की बार वो सिर्फ तुझे डराने नहीं आएंगे, वो तुझे मिटाने की साजिश करेंगे। और ये लड़ाई तेरे और उनके बीच की नहीं रहेगी, ये तेरे सच और उनके झूठ की जंग होगी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मैं इस बार भी जीत पाऊंगा? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जीतेगा या हारेगा ये तूफान बताएगा, मगर याद रख, अगर तू सच्चाई पर अड़िग रहा तो उनकी चालें खुद उन पर भारी पड़ेंगी। अगली सुबह जब मैं जंगल गया तो हवा अजीब तरह से भारी थी। पत्ते सरसराने के बजाय जैसे फुसफुसा रहे थे। मैं लकड़ियां बांध ही रहा था कि अचानक पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज आई। मुड़कर देखा तो दबंगों का झुंड हाथों में डंडे और कुल्हाड़ियां लिए मेरी ओर बढ़ रहा था। उनकी आंखों में नफरत की ज्वाला थी। रामू गुर्राया, आज तेरा खेल खत्म, न लकड़ियां रहेंगी न तू, और तेरी झिंझादी अगर सच में तेरे साथ है तो उसे भी देख लेंगे। उनकी हंसी हवा में गूंजी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने गहरी सांस ली और पेड़ों के बीच खड़ा होकर कहा, आज फैसला हो जाएगा, मेरी सच्चाई भारी है या तुम्हारा झूठ। उसी पल पेड़ों के बीच तेज रोशनी चमकी और झिंझादी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं और आवाज में ऐसी गूंज कि जंगल की खामोशी कांप उठी। आज जो भी झूठा होगा उसका अंजाम सबके सामने होगा। उस पल मुझे लगा कि अब यह लड़ाई सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सच और झूठ का आखिरी इम्तिहान है। जंगल की उस खामोशी में दबंगों के ठहाके गूंज रहे थे। उनके हाथों में डंडे और कुल्हाड़ियां चमक रही थीं। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन अब मेरा डर खत्म हो चुका था। झिंझादी मेरे बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो मेरे भीतर भी हिम्मत जगा रही थी। रामू गुर्राकर आगे बढ़ा, बहुत नाटक हो गया, आज तेरी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। अगर तेरे पीछे सच में कोई ताकत है तो बचा ले हमें। उसने कुल्हाड़ी उठाई और मेरी ओर लपका। मैं पीछे नहीं हटा। उसी पल झिंझादी ने अपना हाथ उठाया। हवा में तेज गड़गड़ाहट हुई, पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि दबंगों की आंखें चौंधियां गईं। उनके हाथों से डंडे और कुल्हाड़ियां गिर पड़ी। रामू जमीन पर घुटनों के बल गिरकर कांपते हुए बोला, ये क्या है? हमने कभी ऐसी ताकत नहीं देखी। झिंझादी की आवाज गूंजी, ये ताकत जादू की नहीं, सच्चाई की है। जिस इंसान को तुमने सालों तक नीचा दिखाया, आज वही तुम्हारे झूठ और घमंड के सामने खड़ा है। भीड़ में सन्नाटा था। दबंग डर के मारे पीछे हटते गए। मैंने सीना तानकर कहा, आज समझ लो, मेहनत और ईमानदारी की ताकत किसी भी झूठ और जुल्म से बड़ी होती है। तुम मुझे जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना ही मैं और मजबूत बनूंगा। गांव वाले हैरान थे। बुजुर्ग आगे बढ़े, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने हमें सिखा दिया कि इंसान की इज्जत उसके कपड़ों या काम में नहीं बल्कि उसकी सच्चाई और हिम्मत में होती है। हमें माफ कर दे। मैं चुपचाप खड़ा था। झिंझादी ने मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और बोली, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। अब तुम्हें किसी का डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हें हमेशा ऊंचा रखेगी। ये कहकर उसका नूर धीरे धीरे आसमान की ओर उठ गया। उस पल मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं आसमान की तरफ देखता रहा और मन ही मन कहा, धन्यवाद कि तुमने मुझे मेरी असली पहचान दिलाई। गांव के लोग मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। अब वो मुझे ताने मारने वाले नहीं थे, बल्कि सम्मान से झुककर कह रहे थे, हमारे सच्चे लकड़हारे, तू अब इस गांव की शान है। और उस दिन से मेरी जिंदगी सचमुच बदल गई। मैं अब भी लकड़हारा ही रहा, मगर अब मेरा नाम मजाक नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई की मिसाल बन गया।